हाँ जी, तो एडिशन के बाद जो हमारे पास आता है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एक तरीके की मल्टीप्लिकेशन है, नाम से पता चल रहा है ऑब्वियसली। तो दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से इसे 2 मिनट में समझ लो, फिर चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद एनी नंबर कुड बी अ वेरिएबल इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उस पूरे को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होगा अभी देख लेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई करने को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और वो जो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है क्योंकि ना फिर तुम सोचोगे कि पता नहीं इसका 2x2 मैट्रिक्स से क्या ही खास प्रेम है, तो मैंने यहाँ पे 2x3 मैट्रिक्स ले लिया है। तो देखो ए ये है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं फाइंड करूं k टाइम्स a, यानी कि k क्या है जी यहाँ पे हमारा स्केलर। अब ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल रखा है क्योंकि वैल्यू नहीं पता ना बस इसकी, इसलिए वेरिएबल है। तो अब वेरिएबल का वैसे भी मतलब होता है कि वैल्यू चेंज कर सकता है। मैं k की जगह 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ, √5 रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ वैल्यू। तो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो सॉल्यूशन मैट्रिक्स बना दो सेम टू सेम साइज की, अंदर की जो एंट्रीज हैं सब लिख दो और फिर क्या करो साथ में लगा दो जी, जिसको मल्टीप्लाई करना है हर एक के साथ भेज दो, हर एक के साथ। देखो कोई नई बहू होती है, शादी करके जाती है, तो ससुराल में अगर उसको I know it's a very weird example, but just to have a light moment and keep this thing in mind कि ये बहू है हमारी के, इसको क्या करना है पूरे परिवार के साथ बना के रखना है रिश्ता। तो वो क्या करेगा, मतलब करेगी हर एक एलिमेंट के साथ, यानी कि हर एक फैमिली के मेंबर के साथ अपनी इज्जत और प्यार बना के रखेगी कि हाँ भाई अगर मेरे को इसमें सेट होना है ना फैमिली में, तो मेरे को सबके साथ हमें अच्छे से बात करनी पड़ेगी। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इस के की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगी तुम 2a मुझे फाइंड करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? जल्दी से लिख दोगे कि के की जगह पे 2 आ गया तो 4, यहाँ 3k लिखा है ना, के की जगह पे 2 लिखोगे 6। देख सकते हो यहाँ से वैल्यूज डबल हो रही है ना, 2 है मतलब 2 टाइम्स है यानी कि डबल। तो फटाफट से वैल्यूज डबल कर दो। 0 का डबल तो डबल ही रहता, 0 ही रहता है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। सो दिस इज योर 2a। इसी तरीके से √2a, 3a, -a कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। हाँ, तो इसी तरीके से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं छोटी सी पहली कि अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस है और ऐसे प्लस में लिखी हुई है ना, ये हमारा क्या है स्केलर है ना, तो क्या कर सकते हैं हम अलग अलग कर सकते हैं इसको। k को a के साथ अलग चिपका दो और k को b के साथ अलग, इसके इक्वल होता है वो। और दूसरी चीज कि हमारे पास अगर 2 स्केलर है, 2 स्केलर है ना हमारे पास यहाँ पे, तो इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। मतलब कि एक बार k आ जाएगा a के साथ और एक बार l आ जाएगा। देख लो फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हमारे पास ये स्केलर है k और ये 2 मैट्रिसेस हैं a और b। k को a के साथ, k को b के साथ, सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है ना वैसे। दूसरा k प्लस l, 2 हमारे पास स्केलर है, k और l दोनों को जोड़ के a के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को अलग अलग a के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनली इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ो तो बात एक ही पड़ेगी। ठीक है बॉस। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चंस करते हैं, चलिए।